हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज है बच्चों का बर्थडे। तो बर्थडे की सुबह है आज और बच्चों को जाना है स्कूल। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह नाश्ते बना रही हूँ। और अभी पता नहीं क्या हो गया है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि लग रहा है जैसे बारिश का ही माहौल है। और बारिश के मौसम जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अभी सुबह इतनी बारिश हो रही है ना। और मतलब एकदम से अंधेरा है, लग रहा है जैसे रात के 12 या 2 बज रहे हो। और मैं मॉर्निंग में उठ करके, लेकिन अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं मॉर्निंग में बच्चों के सुबह टिफ़िन बना रही हूँ। और यहाँ पर बच्चों को मैं दे रही हूँ जूस। बच्चे बैठ गए हैं, ब्रेड वगैरह जैम वगैरह खा रहे हैं वो। और मैं उन्हें जूस दे रही हूँ। और बच्चे दोनों जो हैं आज बर्थडे में स्कूल जाएंगे तो दोनों को चॉकलेट्स, पेन वगैरह देना है, स्कूल में बांटने हैं। तो बच्चे बड़े उत्साहित रहते हैं अपने बर्थडे में। मतलब ऐसे स्कूल जाना हो ना तो बच्चों की जान पे आती है, लेकिन बर्थडे के दिन जो जाना हो ना तो उतनी खुशी खुशी जाते हैं कि पूछिए मत। मतलब उसका साफ़ होता है कि बच्चे को चॉकलेट और पेन वगैरह बांटने होते हैं। और लोगों से अपनी विशेस लेनी होती है कि लोग उसे विश करते हैं तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। तो बस खुशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश इतनी हो रही है ना कि मन ही नहीं हो रहा है उनको भेजने का। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता उनको टिफ़िन में देने के लिए। तो आरुल ने रात में ही कहा था कि मैं पास्ता लेकर जाऊंगा, तो मैं सिंपल पास्ता बना कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं वेजिटेबल्स वगैरह डाल देती ना तो बच्चे टिफ़िन में साइड कर देते। लेकिन जबकि इसमें कैबेज वगैरह अगर आप डालें या कैप्सिकम वगैरह तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। लेकिन मैं सिर्फ वो थोड़े से ओनियन और थोड़े से मैंने टोमेटो को कट करके डाला है बारीक। और उसके साथ में मैंने सॉस डाले हैं, पास्ता के मसाले डाले हैं और थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट दिया है। और हो गई पास्ता रेडी। बच्चों को बहुत पसंद आता है यही पास्ता। और इसे मैं कर देती हूँ पैक। मैं चीज़ वगैरह यहाँ पे नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि चीज़ ऐड करने से तो काफ़ी टेस्ट लगेगी। चीज़ ऐड करने के बाद आप उसे अगर गरम ही खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो चीज़ जाके वहाँ पे और स्टिकी बना देती है पास्ता को। तो इस वजह से मैं चीज़ नहीं डालती हूँ। नहीं, जब बच्चों को ऐसे नॉर्मली नाश्ता करना होता है ना, या हम लोगों को भी खाना होता है, तो मैं चीज़ ऐड करती हूँ इसमें। तो चीज़ अगर ये आप थोड़ी सी डालें ना इसमें तो काफ़ी टेस्टी लगती है और खूब चीज़ी लगती है ये खाने में। तो चलिए, टिफ़िन तो पैक हो गई, बच्चे स्कूल जा भी चुके हैं। मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था क्योंकि सुबह इतनी बारिश हो रही थी ना कि सिर्फ साहब नहीं, मैं भी साथ में गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए। और आज चूँकि बच्चों का बर्थडे है, साहब भी ऑफिस जा चुके हैं अभी। तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए मैंने बहुत सारे, चूँकि बच्चों के बर्थडे हैं तो प्रसाद वगैरह भगवान को तो चढ़ाना ही होता है ना। तो मैंने 3-4 तरह के प्रसाद वगैरह मंगा लिए थे। लड्डू है, काजू बर्फ़ी है, और समृद्धि की पसंद की एक चॉकलेट वाली मिठाई भी है। और साथ में मैंने बालूशाही भी लिया था। तो मैं भगवान को अच्छे से भोग लगा देती हूँ। तो क्योंकि आज इस बार क्या हो रहा है ना कि बच्चों के जो बर्थडे है ना वो हमें घर में ही सेलिब्रेट, मतलब हम 4 जन को ही करना होगा। बाहर से मैं किसी को भी नहीं बुला रही। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रसाद प्लेट में सजा लिया है। और मैं अब यहाँ पे पूजा करने के लिए मैंने शुरू कर दिया हुआ है पूजा, लेकिन अब मैं प्रसाद वगैरह डाल रही हूँ। तो घर में ही, क्योंकि घर में कारपेंटर वगैरह लगे हुए हैं, काम इतना बढ़ा हुआ है ना कि आप देख सकते हैं, आपको यहीं से आपको हॉल में दिख रहे होंगे डाइनिंग टेबल पे कितने मोटे मोटे माइका जो सेलेक्ट करने हैं, माइका के फाइल वगैरह सब कैटलॉग डाले हुए हैं। और मतलब पूरे आप बच्चों के रूम के पूरे सामान ना एकदम कार्टून में भर के और बड़े बड़े मोटे बना बना करके डाले हुए हैं। घर में पैर रखने की जगह नहीं किसी तरह से, मतलब इतना स्पेस बना के रखा है कि अभी फ़िलहाल नीचे में बच्चों को स्कूल जाना है या बाकी के काम हो सके। तो इसलिए हमने इस बार बच्चों के जो बर्थडे है उसे गेस्ट को बुलाना इस बार स्किप किया है, और अगली बार बुलाएंगे। तो घर में ही, और शाम में, अभी रात को शाम में यहाँ पे घर पे केक कट कर लेंगे। बट गिर जाएगा, हटो उसको। हम दोनों का बर्थडे है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, इसका फोटो। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और साहब भी, अभी शाम हो गई है, 6 बज गई। बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिलाया, दोनों आज ट्यूशन भी नहीं गए हैं। और यहाँ पे साहब जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं। मैंने बलून वगैरह फूंक लिया था सबको सबको, मतलब मशीन से ही, मैंने बलून फुलाने वाली मशीन से ही मैंने यहाँ पे पंप से सबको करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। तो साहब आए थे, इन्होंने बोला पहले चाय पिला दो, फिर मैं सारे, मतलब जो भी डेकोरेशन करना मैं कर देता हूँ। और मैं डेकोरेशन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जगह ही नहीं है, तो बस एक पोर्शन को डेकोरेट कर रही हुई किसी तरह से।
मतलब फ़ोटो वगैरह निकाला जा सके और बच्चों के केक कट के बच्चों को मतलब कम से कम फीलिंग आ जाए कि भाई बर्थडे है। बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? हाँ, और ये थोड़ी बहुत ही आ रही है। बता थोड़ी है। और अरुल तुमको? मेरे को तो आएगी। किसके लिए सब हो रहा है? बर्थडे दीदी का है कि अरुल का भी है? आज हम लोग बाहर जाएंगे। येलो दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज है बच्चों का बर्थडे जैसा कि मैंने आपको बताया था और इसकी ब्लॉग भी आप देख चुके हैं। एक दिन पहले गई थी। तो आज दोनों बच्चों के बर्थडे हैं और आज ऐसा हो गया कि घर में इतने सारे काम हो गए हैं ना फर्नीचर के, और बहुत सारे हम इस घर में काम चल रहे हैं ना इनॉग्रेशन के, बच्चों के कमरे के रूम के सारे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि घर में कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं किया है और बस हम 4 लोग हैं, दोनों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम चारों ही इस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब बारिश तो रुक ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा रुक रुक के बारिश हुए जा रही है और कंटिन्यू 2 दिन से बारिश चल रही है। यहाँ पे ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और घर में मतलब गेस्ट बुलाने की जगह नहीं है कि गेस्ट को बुलाने के बाद हम उन्हें बैठाएंगे कहाँ पे। तो क्योंकि हर जगह सामान बांध के रखा हुआ है रूम खाली करके देने की वजह से, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे कि जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में जैसे लोग किसी को नहीं बुला रहे थे, खुद ही अपनी जो भी अपने सेलिब्रेशन थे खुद ही कर रहे थे घर के लोगों के बीच में। मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, मतलब खांसी मेरी कम ही नहीं हो रही है, मतलब कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है अभी। तो बस वही सोच लेते हैं। बच्चों को भी हमने वही कहा है कि बस वही सोच लो कि वही उसी तरीके से कुछ ऐसा है कि हम पार्टी नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बुला सकते क्योंकि लोगों को बैठाने के लिए भी जगह घर में नहीं है। मतलब बताया ही मैंने आपको कि बस कब सारे सामान को बांध के रख दिया गया है किसी तरीके से। तो खैर कोई बात नहीं है। हम 4 लोग ही हैं और एक छोटी सी पार्टी 4 लोगों के बीच में ही हम लोग कर रहे हैं। मतलब केक कटिंग का मतलब सेरेमनी है तो होना तो चाहिए ही ना, सेलिब्रेशन तो होना चाहिए बच्चों के, चाहे हालात कुछ भी हो। तो इस वजह से है। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और अरुल और समृद्धि को आप सभी अपना आशीर्वाद। दोनों बच्चे बहुत ही मतलब बहुत ही समझदार भी हैं और मेरी बातों को समझते भी हैं। खैर कोई बात नहीं है। इस साल है, अगले साल हम और अच्छे से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ कि बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय दोनों रेडी हैं, दोनों के बर्थडे एक ही साथ आते हैं। तो मैं अपने हमेशा के ब्लॉग में जब भी बच्चों के बर्थडे के ब्लॉग डालती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि दोनों के बर्थडे एक ही दिन आते हैं, क्योंकि दोनों का जन्म दोनों में 4 साल की गैपिंग है। बलून्स वगैरह जो लगे हैं वो फूट रहे हैं तो 4 साल की गैपिंग है, लेकिन बर्थडे का डेट जो है ना मंथ का वो सेम है दोनों का। ईयर दोनों में 4 ईयर के गैप है। तो चलिए फ्रेंड बच्चों को दिखाती हूँ वो दोनों क्या पहन के रेडी हुए हैं। चलिए फ्रेंड, मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो तो स्टार्ट ही रहेगी। तो ये है फर्स्ट पार्ट बच्चों के बर्थडे की, और सेकेंड पार्ट में बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन और बच्चों की एंजॉय जो बच्चों ने किया है या जो भी है। मैं तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने वीडियो को मतलब 2 पार्ट में कर दिया है। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।